अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। ये एलएचवी का सेकंड चैप्टर है। इसमें बेसिकली ना अनेटमी के बारे में बताया गया है। इसमें जो मेल है ना उसके तो सिर्फ आर्गन के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि पीनस, एपिडिडिमस, उसके बाद वास डिफरेंसिया, इजेकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा वगैरह। लेकिन फीमेल को काफ़ी जो एनेटमी है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो पेल्विक बोन है, ठीक है, जो एक बोनी स्ट्रक्चर बनाती है और उसी के ऊपर सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव आर्गन में ओवरीज होती हैं, यूट्रस होता है, क्या कहते हैं, डक्ट्स होती हैं, उसके बाद विजाइना होता है और यूवला वगैरह, सर्विक्स वगैरह शामिल होती हैं। हम बात कर लेते हैं बोनी की, ठीक है। मैं वैसे आपको साथ में ये दिखा भी दूंगा इसकी बोन्स के क्या क्या चीज़ें होती हैं। और लेकिन ये अब जो हम देखेंगे ना, फीमेल की जो बोन्स हैं वो थोड़ी अडाप्टिव होती है। एक तो आपको पता है कि जो अपर एक्सट्रीमिटी यानी कि बॉडी का वेट है वो ट्रांसमिट जो पेल्विक है वो बोन्स करती है लोअर लिम्ब पे। इसके अलावा वो चाइल्ड बेयरिंग के लिए भी अडाप्टिव होती है, क्योंकि बच्चे ने डिलीवर करना होता है वहाँ से, तो वो भी होती है। इसके अलावा ये जो बनती है इसमें दो इनोमिनेट बोन्स होती हैं, एक सैक्रम होती है और एक कोक्सीजल होती है, और इसमें 4 जॉइंट्स होते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इनोमिनेट बोन की बात करें तो ये 3 बोन से मिलकर एक बोन बनती है। ये 3 बोन कौन कौन सी है? इलियम है, ईशियम है, प्यूबिक है, जो कि एसेटाबुलम के गिर तीनों बोन फ्यूज़ होकर एक इनोमिनेट बोन बना रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इलियम की बात करें तो ये सुपीरियरली पाई जाती है। ये यहाँ 2-3 आपको पॉइंट हैं जो आपने याद रखने, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन होता है जहाँ पे इंग्वालियन लिगामेंट लगता है। दूसरा इसमें पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन भी होता है जो डिम्पल बनाता है हिप्स पे। उसके अलावा जो क्या कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो एला है ना बॉडी, उसका मेन पार्ट बना रही होती है। उसके बाद अगर हम ईशियम की बात करें तो ये दूसरी बोन है, ठीक है। ये सुपीरियर और इंफीरियर रेमस पे मर्ज होती है। ये इसका मेन पार्ट एसिटाबुलम बनाता है। उसके बाद इसमें वो पोस्टीरियर रेमस पोस्टीरियरली होता है और इंफीरियर रेमस इंफीरियरली होता है। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इशियल स्पाइन, जो कि सेपरेट करती है ग्रेटर शेटिक को लेसर शेटिक के साथ, जहाँ से बहुत सारे मसल जैसे कि लेवेटर, नाई और इन्होंने गुजरना होता है। इसके बाद बच्चों प्यूबिक बोन है। 2 प्यूबिक बोन अपोजिट साइड पे मिल के फ्यूज़ होकर प्यूबिक सिम्फिसिस बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, स्पाइन होती है, प्यूबिक क्रस्ट होता है, ठीक है। यहाँ जो बहुत सारे मसल्स की अटैचमेंट होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क है ना, वो जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखने वो ये सबसे पहले तो एक इलियोपेक्टियल लाइन होती है जो कि एक्सटेंड करती है प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके सैक्रोइलियक जॉइंट तक, ठीक है। ये साथ में आपको तस्वीर में भी दिखा दूंगा, ये आप देखोगे तो आपको चीज़ें नजर आ जाएंगी। उसके बाद ग्रेटर शेटिक नॉर्च है, वो कहाँ पाई जाती है? पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन सुपीरियरली और एशियल स्पाइन इंफीरियरली पाई जाती है। इसके बाद लेसर शेटिक नॉर्च है जो कि एशियल स्पाइन और एशियल ट्यूबरोसिटी के इंफीरियरली पाई जाती है। इसके बाद ऑब्चरेटर फोरामन है जो कि डिलिमिनेट करता है एसिटाबुलम को और इशियल रूमी और प्यूबिक रेमाई से। ये थोड़ी एनेटमी है, आपको इसमें ऐसे ही रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे याद नहीं होती जब तक आप इसको अच्छी तरीके से रट्टा नहीं लगाओगे। तो अब आ जाते हैं हम पेल्विक जॉइंट की तरफ। ये साथ में आपको मैं तस्वीर भी दिखा दूंगा। जो पेल्विक जॉइंट्स हैं ना वो कौन कौन से हैं? एक तो सैक्रोइलियक जॉइंट है जो अपोजिट साइड पे बन रहा होता है, फ्रंट पे इसके प्यूबिक सिम्फिसिस बन रहा होता है, ठीक है। तो और बाकी जो सैक्रम है वहाँ पे वो जॉइंट सैक्रल बोन के साथ बन रहे होते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है पेल्विक का? अब इसके 2 फंक्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो है लोड बेयरिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, यानी मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। यानी कि नंबर 1 पे ये लोकोमोशन करवाता है, वेट ट्रांसमिशन करवाता है, ऊपर से नीचे सारा वेट को ट्रांसमिट करवा रहा होता है। उसके बाद मसल को अटैचमेंट एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोटेक्शन कर रहा होता है पेल्विक विसराज की। उसके बाद क्या कहते हैं, पार्चुरेशन में बड़ा अहम किरदार है इसका, ब्लैडर और बाउल को सपोर्ट करता है, पेल्विक आर्गन को सपोर्ट करता है, सेक्सुअल फंक्शन है इसका, और ये पासेज देता है फीटस को, ठीक है। ये सारे इसके ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे बताए गए हैं। अब टाइप ऑफ पेल्विक की बात कर लेते हैं तो 4 बच्चों मेन टाइप हैं। एक एंड्रॉइड है, एंथ्रापॉइड है, गायनाकॉइड है और प्लेटॉइड है, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो गायनाकॉइड है वो फीमेल की होती है जो कि स्पेशलाइज होती है चाइल्ड बेयरिंग के लिए, जबकि जो एंड्रॉइड है वो मेल की होती है, वो स्पेशलाइज नहीं होती चाइल्ड बेयरिंग के लिए, वो ज़्यादा वेट वगैरह को बेयर करने के लिए बनी हुई होती है। अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, ये ज़्यादातर मेल का होता है,
ठीक है। इसमें ये ज़्यादा कहते हैं ना, इसकी अगर हम शेप की बात करें तो जो एंड्रॉयड है ना वो ऐसे हार्ट शेप की तरह होता है, ठीक है। और जो एंथ्रापॉइड है ये ओवल शेप होता है, नारो होता है। और इसके बाद जो गायनाकाइड है ये वाइड और राउंड होता है, ये फीमेल में होता है ताकि चाइल्ड बेयरिंग के लिए किया जा सके। उसके बाद प्लेटॉइड है, ये टिपिकली वाइड होता है, शैलो होता है और ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, तकरीबन 5% फीमेल में ये पाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतने ही।